तो दोस्तों स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका फिर से स्वागत है। हम सीखेंगे जीरो से इंग्लिश। हम सीखेंगे बिल्कुल शुरुआत से। आखिर हम शुरुआत से इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं? किसी भी भाषा को सीखने का पहला तरीका है उस भाषा के कांटेक्ट में रहना, भाषा के संपर्क में रहना, भाषा को बार बार रिवाइज करना। बस यही एकमात्र फार्मूला है। तो बिल्कुल हम जीरो से, ये उन बच्चों के लिए जिन्हें ढंग से हिंदी भी नहीं आती, वह भी अंग्रेजी सीख सकते हैं। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का एक ही उद्देश्य है कि आप रोज़ 10-15 मिनट आप इस चैनल पे स्पेंड कीजिए, आप ज़रूर अंग्रेजी सीख जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए, मान लीजिए जब हम सबसे शुरुआत में जब अंग्रेजी बोलते हैं तो हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है? सब्जेक्ट। अब देखिए, सब्जेक्ट कोई भी काम, सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट होता है हिंदी में कहें तो कर्ता। कोई भी काम या तो आप करेंगे या मैं करूँगा या हम मिलके करेंगे, वे करेंगे या कोई लड़का करेगा या कोई लड़की करेगी, कोई आदमी करेगा, कोई रिश्तेदार करेगा, यही सब करने वाले होते हैं। ये सारे के सारे कर्ता होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। अब ये सब्जेक्ट होते हैं, इन सब्जेक्ट में भी केस होते हैं। समझते हो आप? केस मतलब इनमें भी केस होते हैं, इनमें भी कारक होते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट केस हो गया, ऑब्जेक्ट केस हो गया, पजेसिव केस हो गया और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। अब ये कैसे समझें हम? जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई, तो मैं क्या हो गया? आई मतलब मैं, सब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैंने कहा कि माई मतलब मेरा, तो ये आई से संबंधित है, लेकिन ये कौन सा केस हो गया? पजेसिव। पजेसिव मतलब होता है अधिकार रखना किसी भी चीज़ पे। तो क्या हो जाएगा? माई मतलब मेरा। और मान लीजिए मैंने कहा मी मतलब मुझे, तो अब मैं क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि केस होते हैं, सब्जेक्ट केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्ट केस, और एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये होते हैं केस। कुल मिला के एक सब्जेक्ट में 4 केस होते हैं और इनकी हमें स्पीकिंग में आवश्यकता पड़ती है। अब देखो कैसे पड़ती है। उदाहरण के तौर पे कोई एक सेंटेंस लिखते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम टीचर, दिस इज़ माई क्लास। ठीक है, आई टीच यू। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट केस हो गया पहली बार में, दूसरी बार में पजेसिव केस हो गया, और आई टीच यू, यू ऑब्जेक्ट केस हो गया, अपने आप हो गया। ठीक है, और मैं आपसे कहूँ कि भैया तुम अपनी पढ़ाई खुद कर लो यार, यू स्टडी योर सेल्फ, तो इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यू स्टडी योर सेल्फ। तुम जानो, इसका मतलब होता है तुम जानो तुम्हारा काम जाने। स्टडी योर सेल्फ, जैसे सरकार कहती है ना, आप आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, तो आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? तुम जानो तुम्हारी भलाई जाने। आत्मनिर्भर मतलब ये होता है सरकार की नज़रों में। ठीक है, चलो तो बिल्कुल जीरो से हम देखते हैं एक एक छोटा सा। जैसे कि अब यहाँ से देखते हैं सब्जेक्ट आई। आई मतलब होता है मैं, मुझे या मुझको। मैं, मुझे या मुझको। अब देखो तीनों का प्रयोग करना सीखते हैं। मैं, आई एम टीचर। ठीक है, या मान लीजिए मैंने कहा कि अब मुझको जाना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? आई शुड गो, मुझको जाना चाहिए, मुझको का प्रयोग हो गया। अब मान लीजिए मैंने कहा मुझे जाना चाहिए, तो भी मैं बोलूँगा आई शुड गो। तो समझ में आया कि मैं, मुझे या मुझको, ये आई का प्रयोग हो। दूसरा है माई, ये पजेसिव केस हो गया। माई मतलब मेरा। दिस इज़ माई क्लास, दिस इज़ माई मोबाइल, दिस इज़ माई कैमरा। ठीक है, दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल। एनी प्रॉब्लम? माई सेल्फ, आई डू इट माई सेल्फ। किसी ने कहा कि सर आप वीडियो बनाते हैं तो क्या किसी की हेल्प लेते हैं? मैं कह सकूँ नो, आई डू इट माई सेल्फ, मैं खुद ब खुद कर लेता हूँ, आई डू इट माई सेल्फ। फिर उसके बाद है, अब आप कहते हैं कि सर हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? अभी पढ़ा एनी सर्विस फॉर मी, तो मैं आपसे बोलूँगा सब्सक्राइब मी, मुझे कम से कम सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब मी। तो आपको ये है कि कम से कम वीडियो मिलते रहेंगे, सब्सक्राइब मी। ठीक है, एक अच्छी बात हो गई, एक बहुत अच्छी बात हो गई। कम से कम पहले ऐसा होता था, आपको सीखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, लेकिन आजकल जब से यूट्यूब आया है, आप बस पढ़ो, यूट्यूब ही पैसे दे देता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं देना पड़ता, बस आप वीडियो देखते हो, आप सब्सक्राइब करते हो, तो यूट्यूब कंपनियां जो है जिनके आप वीडियो देखते हो उनको बहुत थोक में पैसा देती हैं। ठीक है, आप कोई भी वीडियो देखते हो, चाहे आप हंसी मजाक का वीडियो देखो, या आप कोई कॉमेडी, या फिर आप कोई टेक्निकल वीडियो देखो, या कोई आप ब्लॉग देखो, कुछ भी देख लीजिए आप, कुल मिला के आपके देखने का मतलब ये है कि जितने भी उसमें जो विज्ञापन आते हैं और नॉन स्किपेबल ऐड आने लगे आजकल, तो वो सारा पैसा यूट्यूब कंपनी उस पर्टिकुलर व्यक्ति को दे देता है जिसने उस पर वो वीडियो डाला है। इसलिए स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं देना पड़ता है, टीचर्स को तो यूट्यूब कंपनी बहुत कुछ दे देती है। ठीक है, फिर अपन सेकंड करते हैं यू। तुम
तुमको, तुम्हें। जैसे कि हमने कहा तुम, जैसे तुम जाओ, यू गो। फिर हमने कहा तुमको जाना चाहिए, यू शुड गो, तुमको भी आ गया। फिर है तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, बात बराबर है। फिर हमने बोला आप जा सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, यू कैन गो, एनी प्रॉब्लम, तुम का प्रयोग हो गया। योर, तुम्हारा, तो हम कितना सिंपली पूछ लेते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। कुछ लोग नाम भी बड़े अजीब ढंग से बताते हैं, हमारा नाम बालेंद्र प्रताप सिंह है, ठीक है, बड़ा सा नाम बताते हैं। कुछ शैतान खोपड़ी होते हैं, वो नाम उस हिसाब से बताते हैं सामने वाला क्या नाम बता रहा है। मान लीजिए सामने वाले ने बता दिया कि मेरा नाम वर्षा है, तो वो बता देगा मेरा नाम तूफान है, माशाअल्लाह तूफान। एक लड़के से पूछा कि आपका नाम, एक लड़के ने पूछा कि आपका नाम क्या है, लड़की ने कहा मेरा नाम बिजली है, आपका नाम, उसने कहा माय नेम इज जनरेटर। मतलब आदमी अपना नाम भी उस हिसाब से बता देता है। योर सेल्फ, तुम स्वयं, तुम स्वयं, यू आर रिस्पॉन्सिबल योर सेल्फ, तुम खुद ही जिम्मेदार हो इसके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद है यू, तुमको, मैं तुमको पसंद करता हूँ, आई लाइक यू, आई मिस यू, मैं तुमको याद करता हूँ, आई टीच यू, मैं तुमको पढ़ाता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा वी, हम, हमें, हमको। जैसे कि हम भारतीय हैं, वी आर इंडियन, बड़ा सिंपल है, वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं, हमको देश की सेवा करनी चाहिए, वी शुड सर्व द कंट्री, ओके, इस टाइप से। फिर उसके बाद अवर, इंडिया इज़ अवर कंट्री, भारत हमारा देश है। अवर सेल्फ, हम स्वयं, क्या हो जाएगा, हम स्वयं, ठीक है। अगर मान लीजिए देश में समस्याएं हैं, इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। जैसे कि जनसंख्या बढ़ रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, हम स्वयं, ठीक है। आवर सेल्फ्स, वी आर रिस्पॉन्सिबल आवर सेल्फ्स फॉर द प्रॉब्लम, तो हम खुद ही जिम्मेदार हैं। अस, हमें, हमें शिक्षित करो, टीच अस, भारतीय लोगों को पढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। भारतीय लोग बड़े अंधविश्वास में पागल हुए पड़े हैं, दुनिया कहाँ पहुँच गई। भारतीय लोगों ने एक भी आविष्कार नहीं किया, लेकिन तब भी बड़ा तंज कसेंगे कि हम विश्वगुरु थे, विश्वगुरु हैं। पता नहीं भैया कैसे विश्वगुरु हैं, हो सकते हैं विश्वगुरु, लेकिन थोड़ा सा अपने गिरेबान में भी तो झांक के देखना चाहिए कि अब जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं सब विदेशियों की हैं, हमने क्या किया है। मतलब ये है अभी भी वक्त है, हमें अंधविश्वास और फालतू चीज़ों से बाहर निकलकर थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से सोचना चाहिए। अंधविश्वास के कारण हमारे देश का बहुत मैन पावर बर्बाद हो रहा है, बहुत शक्ति क्षीण हो रही है, उससे बचना है, ठीक है। दे, बे, दे, बे, जैसे कि बे बड़े ईमानदार हैं, दे आर वेरी ऑनेस्ट, बे सिंसियर हैं, दे आर सिंसियर, दे आर, उनका, ठीक है, उनका जॉब बड़ा आरामदायक है, देयर जॉब इज़ कंफर्टेबल, ठीक है, देयर जॉब इज़ प्रॉफिटेबल, उनका जॉब प्रॉफिटेबल भी है, ठीक है। देयर, देम सेल्फ, वे स्वयं या वे खुद, देम सेल्फ, दे विल डू इट देम सेल्फ, वे खुद ही अपना काम कर लेंगे, वो ये अपना खुद ही कर लेंगे। देम, उन्हें, हेल्प देम या टीच देम या कॉल देम, उन्हें बुलाओ, उनकी मदद करो, उन्हें पढ़ाओ, कितना सिंपल है। ही, लड़के के लिए प्रयोग करेंगे, वह है लड़का, ठीक है, ही, वह है, तो क्या बोलेंगे, ही इज़ बॉय। अगर लड़के का नाम है ही इज़ कालूराम, ठीक है, ही इज़ रमेश, ही इज़ मुकेश, नाम है, ठीक है। जैसे हमने कहा उसे जाना चाहिए, ही शुड गो, वह जा सकता है, ही कैन गो, एनी प्रॉब्लम, चलो ठीक है। उसके बाद हिज, उसका, जैसे उसका नाम मोहन है, हिज नेम इज़ मोहन, उसका नाम ऋषभ है, हिज नेम इज़ ऋषभ। हिमसेल्फ, वह खुद, जैसे कि वह खुद अपना, वह अपने कपड़े खुद ही धोता है, तो हम क्या बोलेंगे, ही वॉशेस हिज क्लॉथ हिमसेल्फ, ठीक है, वह अपना काम खुद करता है, ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, ठीक है। हिम, उसे, उसे बुलाओ, कॉल हिम, उसे बधाई दो, कॉन्ग्रेचुलेट हिम, ठीक है, उसे आमंत्रित करो, इनवाइट हिम, ठीक है, अच्छा लड़का है। सी, वह है लड़की, जैसे कि वह है, कोई भी लड़की का नाम ले लो, जैसे वह रीना है, वह चीना है, वह टीना है, वह रवीना है, वह आलिया है, कुछ भी कर सकते हो, वह कालिया है, सब कर सकते हो ये भी। सी इज़ टीना, सी इज़ चीना, सी इज़ रवीना, सी इज़ आलिया एंड सी इज़ कालिया। सी इज़ कालिया तो लड़कों का नाम रहता है, ही इज़ कालिया बोलेंगे, सी इज़ कालिया बहुत कम रहता है। हर, उसका, लड़की का, जैसे कि हर नेम इज़, उसका नाम क्या है, हर नेम इज़ टीना, हर नेम इज़ रवीना, इस प्रकार से हो जाएगा। हर सेल्फ, वह है स्वयं, ठीक है। सी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट,
तो हम ये बोलेंगे वह खुद अपना काम करती, जैसे लड़के के लिए बोला था हमने, शी डज हर वर्क हर सेल्फ, ठीक है, अपने खुद से वो काम कर लेती, ठीक है। हर उसे, जैसे उसकी मदद करो, हेल्प हर उसे पढ़ाओ, टीच हर उसे बुलाओ, कॉल हर, ठीक है। इट का प्रयोग करेंगे निर्जीव के लिए करते हैं, नॉन लिविंग के लिए करते हैं, एनिमल के लिए करते हैं। दरअसल एनिमल को इंग्लिश में हम नॉन लिविंग बीइंग मानते हैं, लेकिन वो लिविंग बीइंग होते हैं, पर हम इसको तो यहाँ पे उनके साथ इट का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हमने कहा इट इज़ डॉग, क्या बोलेंगे, इट इज़ डॉग, इट इज़ माई डॉग, ठीक है। इट्स मतलब हो जाएगा इसका, जैसे हमने कहा इट्स नेम इज़ मोती, इट्स नेम इज़ जॉनी, इट्स नेम इज़ जो भी नाम है, ठीक है, इट्स नेम इज़ टॉमी, जो भी नाम रखते हैं हम कुत्ते का। इट्स सेल्फ, यह खुद, ठीक है। जैसे कि आपने किसी कुत्ते को किसी खम्भे से बांध दिया और हमने कहा कि यह अपने आप को ही खोल लेता है, अनचेन्स इट्स सेल्फ, ये अपने आप को अनचैन कर लेता है, मतलब खोल लेता है, चैन से खोल लेता है, जंजीर से, ठीक है। इट, इसे, फीड इट, इसे खिलाओ, लव इट, उसे प्रेम करो, ठीक है। क्या बोलेंगे, उसे छोड़ दो, लीव इट, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, ठीक है। सिंगुलर नंबर, जैसे कि हम कोई नाम रखते हैं, जैसे राम, राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। राम्स कार, राम की कार, कॉल राम, राम को बुलाओ, कोई भी नाम रख लेते हैं। जैसे प्लुरल में कोई बहुत सारे नाउन होते हैं, मोर देन टू, दो से अधिक, दो या दो से अधिक, तो हम क्या बोलेंगे, प्लुरल बोलते हैं वहाँ पे। जैसे कि हम कहते हैं कि बच्चे, बच्चियाँ, लड़के, लड़कियाँ, कुत्ते, बिल्लियाँ, गधे, महिलाएं, पुरुष, ये सब क्या हो जाएंगे, बहुत सारे मिलके ये प्लुरल नंबर हो जाते हैं। जैसे हमने कहा कि चिल्ड्रन, फिर हमने कहा कि चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस मतलब बच्चों का, और चिल्ड्रन मतलब फिर बच्चे हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने आज सब्जेक्ट को सीखा। सब्जेक्ट को सीखने के बाद ये नीचे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको एक बार पढ़ के देख लीजिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल भी ज़्यादा टफ पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा, मैं आपको जीरो से लगा के बिल्कुल हाई लेवल तक ले जाऊँगा, पूरी अंग्रेजी सिखाऊँगा, पूरा प्रेजेंटेशन सिखाऊँगा, और आप खुद ही मुझसे बात करना ऑनलाइन, आप मुझसे बात करना लाइव। तो इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट, आप अंग्रेजी सीखोगे, मैंने सोचा है कि जो मुझे पता है मैं आप तक पहुँचाऊँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।